हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मिस होम्योपैथी। फ्रेंड्स, जो डायबिटीज़ होती है एक बहुत ही ज़्यादा एक भयंकर कंडीशन होती है, क्योंकि जो डायबिटीज़ होती है शरीर के हर एक अंग पर इसका असर होता है, हर एक अंग को ये सड़ा देती है। जैसे कि कहावत है कि डायबिटीज़ रॉट्स ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। सो अगर डायबिटीज़ का असर आपकी आँखों में होने लगता है तो उसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो मेन असर होता है आपके रेटिना पर होता है। जो डायबिटीज़ अब जब अंडर कंट्रोल रहता है तब ऐसे लक्षण नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर लंबे समय तक आपका डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड हो जाता है तब इसका असर आपकी आँखों पे आना शुरू होता है। सबसे पहले ये जो आपकी जो रेटिना होती है, यानी कि जो आँख के पिछला जो पोर्शन होता है वहाँ पर जो कि आपको कलर वगैरह देखने में हेल्प करती है, तो उसके ब्लड वेसल्स को ये ख़त्म कर देती है। धीरे धीरे करके जो शुगर लेवल्स बढ़ जाता है तो जो नर्व सप्लाई होती है उस जगह की वो बंद होने लगती है। अब जब नर्व सप्लाई बंद होने लगती है तब साथ के साथ इसीलिए आपको दिखने में दिक्कत होती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी के कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसको अगर आप इनिशियली पहचान कर लें तब इसको बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। सबसे पहला लक्षण इसमें देखने को मिलता है कि कभी कभार आपको आँखों में फ्लिकर्स दिखते हैं, जैसे आँखों के सामने ऐसे जाल जैसा दिखेगा कि सेटल हो रहा है इधर उधर। तो ये जो फ्लोटर्स होते हैं, आई फ्लोटर्स होते हैं, उस जैसे दिखते हैं। कई बार आँखों के विजन में आप कुछ देख रहे हैं और वहाँ पे आपको स्पॉट सा या धब्बा धब्बा सा दिखता है। कई बार विज़न जो होती है बिल्कुल डिस्टर्ब दिखती है, बिल्कुल ब्लर दिखती है। आप बार बार अपनी आँखों को मसलते हैं लेकिन आपका जो आँख का विज़न है वो सही नहीं होता है। और बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में इसमें जो ब्लाइंडनेस होती है वो भी हो जाती है। तो ये जो कंडीशन होती है इसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। ऑल्दो अब जानकारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लोगों को, लोग जागरूक हो चुके हैं और डायबिटीज़ इतना आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो पाता है कि जिससे उनको आँखों पर इतना बुरा असर आए। जब यही डायबिटीज़ आपके किडनी को अफेक्ट करती है उसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं। जब आपके नसों को यानी नर्व्स को अफेक्ट करती है तो इसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। तो डायबिटीज़ कोई भी शरीर का ऐसा पार्ट नहीं है जिसको ये स्पेयर करती है। अगर हम बात करें किस तरह से ये आपके रेटिना को डैमेज करती है, तो सबसे पहले तो ये ब्लड सप्लाई बंद कर देती है। इससे जो आँखों के पीछे की जो नसें होती हैं वो धीरे धीरे करके ड्यू टू द लैक ऑफ द ब्लड सप्लाई वो डाई होने लगती हैं। और वो जब डाई होने लगती हैं, जो सड़ने लगती हैं, बंद हो जाती हैं, तब उनकी जगह पे नई ब्लड वेसल्स बनने लगती हैं, जिसको हम प्रोलिफरेशन बोलते हैं। प्रोलिफरेशन में जो नई ब्लड वेसल्स बनती हैं वो उतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती हैं जितनी अच्छी तरह से जो डैमेज हो चुकी हैं वो करती थी। तो इसीलिए जो प्रोलिफरेशन होता है उसके होने के बावजूद भी आपकी जो विज़न है उसमें आराम नहीं मिलता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी दो तरह की होती है, एक प्रोलिफरेटिव जो मैंने अभी बताया, एक नॉन प्रोलिफरेटिव होती है। जो नॉन प्रोलिफरेटिव होती है ये ज़्यादा कॉमन होती है। जो प्रोलिफरेटिव होती है जिसमें नसें नई नहीं बनने लग जाती हैं वो ज़्यादा खतरनाक होती है और वो उतनी ज़्यादा कॉमन नहीं होती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए अगर आप कोई अपना अंग्रेजी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके साथ में आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो रेटिनोपैथी होती है एक बार स्टार्ट होने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम होती है, बढ़ती ही चली जाती है। अगर आपको इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो चुका है तब और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। अगर आप डायबिटिक का जो इलाज ले रहे हैं उससे आपको आराम नहीं मिल रहा है तो आप अपने डॉक्टर से मिल करके बात कर सकते हैं कि आपको आँखों में दिक्कत आ रही है। आँखों की जो दिक्कत होती है वो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए अलग से नहीं होती है, यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुझे शुगर है वो अलग बात है और मुझे आँखों से धुंधला दिखाई दे रहा है, आँखों के सामने मुझे मच्छर जैसे दिखते हैं, वो अलग बात है। ये सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं और इसीलिए जो डायबिटिक के लिए आप बार बार चेकअप के लिए जाते हैं वो डॉक्टर आपकी आँखों को भी चेक करते हैं। तो अगर आपको आँखों में कोई लक्षण ऐसे महसूस होते हैं तो ज़रूर अपने डायबिटिक जो आपके डॉक्टर हैं उनसे बात करें। हो सकता है कि आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी का खतरा हो। अब हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट रहता है। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट तो यही रहेगा कि अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना है, अपना खाने पीने का बिल्कुल ध्यान रखना है और जो भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, अगर आप अभी शुगर होने के बावजूद भी आप अच्छे से इंडल्ज होकर कुछ भी खाए जा रहे हैं तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। होम्योपैथिक दवाइयों की अगर हम बात करें तो होम्योपैथी में सबसे पहले जो दवाइयाँ होंगी वो रेटिनोपैथी को कंट्रोल करने के लिए भी होंगी, साथ के साथ डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी होती हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ जो रेटिनोपैथी की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेडिसिन हम देते हैं रेटिनोपैथी में उसके बारे में बात करूँगी। जो पहली दवा हम रेटिनोपैथी में देते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी में, दैट इज़ आर्निका। आर्निका के अंदर क्या होता है, पेशेंट बताता है कि आँखों के अंदर ऐसा लगता है जैसे किसी ने बॉल मारी हो, बिल्कुल सोर ब्रूज जैसा महसूस होता है, आँखों में दर्द जैसा महसूस होता है, आँखों को खोलने में भी मुझे दिक्कत होती है। तो ये जो सिम्टम अगर देखने को मिलते हैं तो उसमें हम सबसे पहले आर्निका
आर्निका मेडिसिन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पेशेंट को बहुत ज़्यादा आई बॉल में बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है। जो राइट आई होती है वो ज़्यादा बड़ी सी दिखती है और लेफ्ट आई नॉर्मल दिखती है, तो ये इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होता है आर्निका मॉन्टाना का। इसको हम ज़्यादा पावर में यानी 200 पावर से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगली दवा है वो है बेलाडोना। बेलाडोना के अंदर पेशेंट की आंखें देखने में एकदम लाल सी लगती है, पेशेंट को टस टस सा महसूस होता है, जैसे लगता है कि जैसे हार्ट बीट होती है वैसे आंखों के अंदर वो पल्सेशन महसूस होती है, आंखें बिल्कुल लाल सी बिल्कुल बल्जिंग सी दिखती हैं, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड दिखती हैं। ऐसे इंडिकेशन में बेलाडोना होता है। बेलाडोना के अंदर भी ऐसा पेन जैसा महसूस होता है, जैसे लगता है कि कोई चीज़ कसावट सा हो रही, कोई चीज़ को दबा रही है, ऐसा दर्द बेलाडोना के पेशेंट के अंदर देखा जाता है। अगली दवा है लेकेसिस। लेकेसिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर रेटाइनोपैथी। इसके अंदर जो इंट्रिंसिक मसल्स होती हैं वो जो फोकस करने वाली मसल्स होती हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाती, इसलिए पेशेंट को हमेशा ब्लर दिखता है, वो जो क्लियर जो विजन होता है उसकी कमी आ जाती है। पेशेंट देखता तो है लेकिन एकदम फैला फैला सा, या जैसे कहते हैं कि टूटे टूटे से चीज़ें उसको दिखती हैं, तो उस तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व करने के लिए हम लेकेसिस इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी जो फेवरेट दवा है रेटाइनोपैथी के लिए वो है फास्फोरस। फास्फोरस आँखों के बहुत सारे इवन 70 से 80% केसेस में फास्फोरस का अच्छा इंडिकेशन रहता है। इसके अंदर जो पेशेंट होता है बिल्कुल टिपिकल सिम्टम्स ऑफ रेटाइनोपैथी होता है। इसमें प्रोलिफरेशन भी हो सकता है, नई वेसल्स बन सकती हैं, विजन बहुत ज़्यादा ब्लर होता है और इसमें मच्छर जैसा दिखता है उसको, तो फ्लिकर्स बहुत ज़्यादा आंखों के सामने आते हैं, या आंखों में जो फोटोफोबिया के सिम्टम्स होते हैं, आंखों को ऐसे ढक के चलना चाहता है, आंखों को जो लाइट से बचाना चाहता है, ऐसी कंडीशन में फास्फोरस इज़ वेल इंडिकेटेड। इसके अलावा एक बहुत अच्छी दवा है जिसके अंदर हम रेटाइनोपैथी में जिसको हम रिकमेंड करते हैं, दैट इज़ फाइसोस्टिग्मा। फाइसोस्टिग्मा को दिया जाता है अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पेशेंट को नाइट में आ रही है, नाइट में बिल्कुल आँखें बिल्कुल काम करना बंद कर देती हैं, आँखों में बिल्कुल जैसे लगता है कि जान ही नहीं है, ब्लाइंडनेस जैसा महसूस होता है, डबल विजन लगता है और फोटोफोबिया भी होता है, लाइट से प्रॉब्लम होती है। दीज आर फ्यू मेडिसिन दैट आर वेल इंडिकेटेड इन रेटाइनोपैथी। लेकिन ज़रूरी यह है कि पेशेंट की पूरी डिटेल्स लिया जाए, जो डायबिटीज़ है उसके ऊपर, साथ के साथ रेटाइनोपैथी, दोनों के ऊपर जब कंप्लीट वर्क किया जाएगा और उसके हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, तब रेटाइनोपैथी के ऊपर बहुत अच्छा असर दिखाती है। ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने बताई हैं, सभी होम्योपैथिक मेडिसिन एलोपैथिक मेडिसिन के साथ ही साथ ली जा सकती है। अगर आपकी दवाइयाँ पहले से ही चल रही हैं और आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं, तब आपको उसका असर ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। ये दवाइयाँ सबके लिए सेफ़ हैं, और अगर आपका कितना भी ब्लड शुगर बढ़ा हो, कितनी भी हाई पैथोलॉजी में पहुँच चुकी हो आपको रेटाइनोपैथी, तभी भी आप इन दवाइयों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दवाइयाँ सबके लिए सेफ़ हैं और बहुत हद तक आपको ब्लाइंडनेस से बचाने में हेल्प करती हैं। अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो मेरे से बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी बाकी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आप मेरे साथ फ़ोन कंसल्टेशन या जूम कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो क्लिनिक के व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके अपना स्लॉट अपनी सुविधा के अनुसार आप खुद बुक कर सकते हैं। आई होप इस टॉपिक के ऊपर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।